गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? कोविड की इस कठिन घड़ी में आशा करता हूं आप व आपका समस्त परिवार ठीक होगा। आज मैं आपके सामने एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट करने के लिए आया हूं। जो बच्चे एसएससी, रेलवे, एफकेट, यूपी ट्रिपल एससी, डी ट्रिपल एसबी, टेट या किसी भी जनरल कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए मैं एक बैच लेकर आया हूं जिसमें इनका कंबाइंड सिलेबस हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये बैच की फर्दर मोर इंफॉर्मेशन के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा कि इस बैच की टाइमिंग क्या होगी और कैसे आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। फिलहाल आप लोगों के लिए मैं एक डेमो क्लास लेकर आ रहा हूं जो कि आपको मिलेगी मंडे 11 AM और ये क्लास आपको मिलेगी इस YouTube चैनल पर, बलराज सिंह क्लासेस। इस YouTube चैनल पर आपको ये क्लास मिलेगी जिसमें हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस करेंगे, काउंटिंग ऑफ फिगर्स। काउंटिंग ऑफ फिगर्स, आपको पता है कि ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। काउंटिंग ऑफ फिगर्स हर एक एग्जाम में इससे 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। तो काउंटिंग ऑफ फिगर्स के क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं सोमवार सुबह 11 बजे। उम्मीद करता हूं कि ये इंफॉर्मेशन या ये वीडियो आप अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे ताकि वो लोग भी इस क्लास को मिस ना करें। इस क्लास में मैं आपको पूरा डिटेल में समझाऊंगा कि काउंटिंग ऑफ फिगर्स के क्वेश्चंस को विदाउट यूजिंग पेन के प्रयोग के बिना उत्तर कैसे देना है। ठीक है, चुटकियों में आप आंसर निकाल पाएंगे। फिलहाल मैं आपको बताता हूं कि ये जो बैच आने वाला है इसमें हम क्या क्या टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, यानी कि रीजनिंग में इन सभी एग्जाम्स में क्या सिलेबस हमें तैयार करना होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं सिलेबस क्या है जो आपको तैयार करना है। देखिए, रीजनिंग का सिलेबस 3 पार्ट में डिवाइडेड है। रीजनिंग का सिलेबस जो है हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला पार्ट है वर्बल रीजनिंग। वर्बल यानी कि मौखिक। वर्बल रीजनिंग यानी कि मौखिक वर्ड्स के फॉर्म में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो वर्बल रीजनिंग में कंसीडर किए जाएंगे। दूसरा पार्ट है नॉन वर्बल रीजनिंग। नॉन वर्बल रीजनिंग में जो क्वेश्चन आपसे फिगर्स के फॉर्म में पूछे जाते हैं, चित्रों के, आकृतियों के रूप में जो पूछे जाते हैं, वो सभी क्वेश्चन आपके नॉन वर्बल में आएंगे, जैसे वाटर इमेज, मिरर इमेज, ठीक है, कंप्लीशन ऑफ फिगर्स, इस तरह के जो भी टॉपिक है, मैट्रिक्स हो गया, ये सभी किसमें आएंगे? नॉन वर्बल में। और तीसरा पार्ट होगा इसका एनालिटिकल रीजनिंग। ये बच्चों को काफी कठिन लगता है। इसमें टॉपिक आते हैं जैसे स्टेटमेंट्स एंड अजम्पशन, यानी कि कथन व पूर्व धारणाएं, ठीक है, कॉज एंड इफेक्ट, ठीक है। इसी तरह से एनालिटिकल रीजनिंग में कितने टॉपिक आते हैं, वर्बल रीजनिंग में कितने टॉपिक आते हैं, नॉन वर्बल रीजनिंग में कितने टॉपिक आते हैं, ये सभी मैं आपको अभी बता देता हूं। आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे ये जो रीजनिंग का सिलेबस है, मैंने जो आपको अभी एग्जाम बताए, एसएससी, पुलिस का कोई भी एग्जाम हो, ठीक है, रेलवे का कोई भी एग्जाम हो, यूपी ट्रिपल एससी, इनफैक्ट यूपीएससी में भी इसी सिलेबस से क्वेश्चन आएंगे। इसके साथ साथ आपका एफकेट की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं और टेट की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, उन सभी का सिलेबस इसमें कवर्ड है, ठीक है। तो अभी फिलहाल आपको 20 टॉपिक स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे। सबसे पहला टॉपिक है अल्फाबेटिक प्रॉब्लम्स। अक्षरों से, वर्णमाला से संबंधित जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सभी क्वेश्चन हम अल्फाबेटिक प्रॉब्लम्स में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है एनालॉजी, या हम इसको सिमिलैरिटी, समानता भी बोलते हैं, या सादृश्यता, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा कि क्वेश्चन में A:B देन C:what, ठीक है, तो इसका जो इससे रिलेशन है वही रिलेशन इससे होना चाहिए। तो इस तरह के क्वेश्चन आपने एनालॉजी के देखा होंगे।
तो एनालॉजी हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन यानी कि रक्त संबंध। रक्त संबंध से तो आप बखूबी वाकिफ हैं, ठीक है। उससे अगला टॉपिक है कैलेंडर। कैलेंडर आप सभी जानते हैं, तिथि से संबंधित जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो सब हम कैलेंडर में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है क्लॉक। क्लॉक यानी कि घड़ी, समय से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो क्लॉक में डिस्कस किए जाएंगे। कोडिंग डिकोडिंग, कूट भाषा में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि फलाने शब्द का कोड क्या है, ठीक है। जैसे आपको पहले कोड बता दिया जाएगा, उसके बाद फर्दर आपको कोड पूछा जाएगा दूसरे शब्द का, ठीक है। इसके बाद काउंटिंग ऑफ फिगर्स, तो मैं आपको कल मंडे को 11 AM क्लास आपको मिल ही रही है, और साथ में जब हम बैच में करेंगे तो इसको पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है क्यूब एंड क्यूबॉइड, घन व घनाभ। घन व घनाभ से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बड़े घन को छोटे छोटे घनों में काट दिया गया तो कितने ऐसे घन मिलेंगे जिनकी एक सतह पर रंग होगा या दो सतह पर रंग होगा। इस तरह के प्रश्न जो है क्यूब एंड क्यूबॉइड में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है कोडेड इक्वेशन। कोडेड इक्वेशन में आपको एक इक्वेशन दी जाएगी, उसमें जो मैथमेटिकल ऑपरेटर्स हैं वो किसी दूसरे मैथमेटिकल ऑपरेटर्स में कोड किए होंगे, या हो सकता है कि वहां पर अल्फाबेट्स दिए हों और उनका कोडिंग दी हो। तो इस तरह के जो क्वेश्चन है हम कोडेड इक्वेशन में समझेंगे। इससे अगला टॉपिक है डाइस। डाइस यानी कि पासा। पासे से तो सभी वाकिफ होंगे, पासे से जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे सब हम डाइस में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है डिक्शनरी। डिक्शनरी में आपको 5 शब्द दिए जाते हैं, 5 शब्द आपको डिक्शनरी के अकॉर्डिंग अरेंज करना होता है, ठीक है। ये कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जो आप कर तो सकते हैं लेकिन टाइम टेकिंग होता है आपके लिए, तो हम उसको बताएंगे कि आप जल्दी से जल्दी आंसर कैसे दे सकते हैं, फ्रैक्शन ऑफ टाइम में आप कैसे आंसर दे सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है डायरेक्शन यानी कि दिशा। आपने देखा होगा एक व्यक्ति है जो उत्तर दिशा की ओर जा रहा है, फिर वह दाएं मुड़ा, फिर बाएं मुड़ा, फिर से बाएं मुड़ा, अंत में वह किस दिशा की ओर जा रहा है। इस तरह के क्वेश्चन जो है हम डायरेक्शन यानी कि दिशा में समझेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी के क्वेश्चन कुछ एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, लेकिन आजकल आपको किसी भी एग्जाम में मिल सकता है इसका क्वेश्चन, इसीलिए आपको प्रिपेयर करना चाहिए। इनइक्वालिटी के क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है जंबलिंग। जंबलिंग यानी कि अक्षरों का तार्किक क्रम, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है लेटर सीरीज। आपने देखा होगा लेटर सीरीज कई तरीके से पूछी जाती है, ABCD ब्लैंक, EFG ब्लैंक, इस तरह से आती है लेटर सीरीज। तो उसके कई फॉर्म्स होते हैं, वो सभी फॉर्म्स हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है मशीन इनपुट। मशीन इनपुट UPSI के लिए या सब इंस्पेक्टर के जितने भी एग्जाम होते हैं उन सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मशीन इनपुट से उनसे क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, और बैंक के जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी मशीन इनपुट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अच्छा, बैंक के लिए जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैं एक डिफरेंट बैच लेकर आऊंगा और उसका सिलेबस भी मैं आपको अलग से बताऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है मिसिंग नंबर, लुप्त संख्याएं। ये तो आपको अच्छी तरह से पता होगा, इसके क्वेश्चन तो व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर घूमते ही रहते हैं। इससे अगला टॉपिक है नंबर सीरीज। नंबर सीरीज आप अच्छी तरह से जानते हैं कि शब्दों की संख्याओं की एक श्रृंखला होती है, आपको उनमें से लुप्त संख्या पता करनी होती है, यानी कि हो सकता है कि वो लुप्त संख्या अंतिम हो और हो सकता है कि उस श्रृंखला के बीच से आपसे पूछा जाए, ठीक है। और इसी में संख्या श्रृंखला में ही गलत पद भी आपको पहचानना पड़ता है, ठीक है। तो दोनों ही तरह के क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे नंबर सीरीज में। नेक्स्ट टॉपिक है ऑड वन आउट। ऑड वन आउट, ठीक है, जिसको हम क्लासिफिकेशन यानी कि वर्गीकरण भी कहते हैं, जिसमें से हमें चार शब्द दिए जाएंगे, उनमें से 3 समान होंगे, किसी न किसी प्रकार से संबंधित होंगे, और एक जो है विषम होगा, उसको पहचानना होता है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है पेयर फॉर्मेशन। पेयर फॉर्मेशन बहुत ही छोटा सा टॉपिक है लेकिन इंपॉर्टेंट है क्योंकि ज्यादातर एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए, तो नेक्स्ट, अब ये तो हो गए आपके 20 टॉपिक, अभी 7 टॉपिक और हैं। अगला टॉपिक है पजल। पजल आप अच्छी तरह से जानते हैं, सिटिंग अरेंजमेंट का ही एकदम एडवांस फॉर्म है पजल, ठीक है। रैंकिंग
रैंकिंग आप अच्छी तरह से जानते हैं, क्रम व्यवस्था ए बाएं से 7वें स्थान पर है और ए दाएं से 16वें स्थान पर है। पंक्ति में कुल व्यक्ति कितने होंगे, इस तरह के क्वेश्चन जो है रैंकिंग में पूछे जाते हैं। सीटिंग अरेंजमेंट आपको पता है कि एक गोलाकार मेज के गिर्द 8 व्यक्ति बैठे हुए हैं और उसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन दी जाएगी, अंत में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन हम सीटिंग अरेंजमेंट में डिस्कस करेंगे। एसएससी हो गया, आपका एफकेट हो गया या यूपी हो गया, इनमें बहुत ही आसान सा क्वेश्चन आता है सीटिंग अरेंजमेंट का, लेकिन यूपीएसआई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यूपीएसआई में बहुत कठिन क्वेश्चन भी इससे आ जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है सिलोगिज्म। सिलोगिज्म एक ऐसा टॉपिक है जो ज्यादातर बच्चों की दिक्कत रहता है, समस्या रहता है। ठीक है, भले ही एग्जाम क्लियर कर ले बच्चे, लेकिन उसके बाद भी सिलॉग्स में दिक्कत रहती है, लेकिन वो समस्या मैं आपकी दूर करूंगा। अगला टॉपिक है वेन डायग्राम, हिंदी में वेन आरेख बोलते हैं। वेन आरेख 3 शब्द आपको दिए जाएंगे, उनके बीच में क्या संबंध है वो आपको डायग्राम के फॉर्म में बताना होगा, 4 ऑप्शन में से सिलेक्ट करके। ठीक है, तो इसके क्वेश्चन हम जल्दी जल्दी कैसे कर सकते हैं ये हम देखेंगे इस क्लास में। नेक्स्ट टॉपिक है वर्ड बेस्ड प्रॉब्लम्स, शब्द अक्षरों पर आधारित प्रश्न। अक्षरों पे आधारित प्रश्न तो आपको बहुत पता होंगे, कई सारे क्वेश्चन आपने देखे होंगे, है ना, कि ये शब्द इससे बन सकता है या नहीं बन सकता, इस तरह के कई तरह के क्वेश्चन बनते हैं, वो सब हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। डेटा सफिशिएंसी, डेटा सफिशिएंसी बहुत अच्छा टॉपिक है। इसके क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, एसएससी सीजीएल के एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे, आपको यूपीएसआई में देखने को मिल जाएंगे। हाँ ठीक है, और बैंकिंग में तो आते ही है। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, ये तो वर्बल का सिलेबस हो गया। वर्बल रीजनिंग में मैंने आपको 27 टॉपिक बताए। 27 टॉपिक जब तक आपके तैयार नहीं होंगे तब तक मान लीजिए कि वर्बल रीजनिंग के आपको प्रिपरेशन पूरी नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं हम नॉन वर्बल पर। नॉन वर्बल में 10 टॉपिक आपको प्रिपेयर करने होंगे। पहला टॉपिक है मिरर एंड वाटर इमेज, दर्पण व जल प्रतिबिंब। ठीक है, दूसरा टॉपिक है पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग, पेपर को फोल्ड करना है, फिर उसको काटना है, फिर आप खोलने के बाद कैसी आकृति आपको दिखाई देगी ये सेलेक्ट करना होता है 4 ऑप्शन में से। नेक्स्ट टॉपिक है कंप्लीशन ऑफ फिगर्स, एक आकृति आपको दी जाएगी, उसका एक पार्ट मिस होगा, वो मिसिंग पार्ट क्या होना चाहिए 4 ऑप्शन में से आपको ढूंढना होता है। ये कैसे करेंगे ये हम टॉपिक में देखेंगे। नेक्स्ट है ग्रुपिंग ऑफ फिगर्स, आपको 9 फिगर दी जाएंगी, 9 में से 3-3 के आपको 3 पेयर बनाने होंगे। ठीक है, अब पेयर यानी कि ग्रुप तो समानता पे ही बनता है ना, तो वो समानता हम कैसे पहचानते हैं ये हम टॉपिक में देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है एम्बेडेड फिगर्स, छिपी हुई आकृति, एक आकृति आपको दे दी जाएगी, 4 विकल्प आपको दिए जाएंगे, आपको बताना है कि वह आकृति किस विकल्प में छिपी हुई है। अगला टॉपिक है डॉट सिचुएशन। डॉट सिचुएशन के क्वेश्चन एफकेट में जनरली पूछे जाते हैं और कभी-कभी यूपीएसआई में भी आते हैं। ठीक है, टेट में भी इसका क्वेश्चन आ जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है फिगर फॉर्मेशन। फिगर फॉर्मेशन आपको टुकड़े दिए जाएंगे 3-4, है ना, उनको मिलाकर कौन सी फिगर बन सकती है, 4 विकल्प आपको दिए जाएंगे, उन विकल्प में से आपको पहचानना होगा। नेक्स्ट टॉपिक है फिगर एनालॉजी। एनालॉजी हमने देखा था वर्बल में भी है और यहाँ पर फिगर एनालॉजी है, वहां पर आपको 2 फिगर दी जाएंगी, फिर तीसरी फिगर और उसके बाद कौन सी फिगर आनी चाहिए, इस तरह का क्वेश्चन आपको फिगर एनालॉजी में देखा जाएगा। नेक्स्ट है नॉन वर्बल सीरीज। सीरीज आपने नंबर सीरीज देखा, वैसे ही नॉन वर्बल में क्या है, वहां पर फिगर में चेंज होता हुआ आपको दिखाई देगा, तो किस लॉजिक के अकॉर्डिंग वो चेंज हो रहा है ये आपको पहचानना होगा, और नेक्स्ट फिगर कौन सी होनी चाहिए ये आपको 4 विकल्प में से सिलेक्ट करना होगा। और लास्ट है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन यानी कि आकृतियों का वर्गीकरण। वर्गीकरण मैंने वर्बल में भी बताया था आपको, एक टॉपिक है, उसमें क्या है, आपको 4 फिगर दी जाएंगी, उनमें से 3 फिगर समान होंगी, 1 विषम होगी, तो जो विषम फिगर है उसको आपको पहचानना होगा। ठीक है, और इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट तीसरा सिलेबस का रीजनिंग का तीसरा पार्ट है एनालिटिकल रीजनिंग। ठीक है, एनालिटिकल में ये जो पहला टॉपिक है ना मैट्रिक्स, ये गलती से यहाँ पर लिख गया है, ये एक्चुअली इसका है नॉन वर्बल का। ठीक है, हाँ, बाकी के टॉपिक जो हैं एनालिटिकल के हैं। स्टेटमेंट एंड अजम्पशन। ठीक है, स्टेटमेंट एंड अजम्पशन यानी कि कथन व पूर्व धारणा है, पहला टॉपिक है। दूसरा टॉपिक है स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट, कथन और तर्क।
तीसरा टॉपिक है स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, कथन व निष्कर्ष। चौथा टॉपिक है कॉज एंड इफेक्ट, ठीक है, कारण और उसका प्रभाव। नेक्स्ट है कोर्स ऑफ एक्शन, यानी कि कथन व कार्रवाई, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है असर्शन एंड रीजनिंग, असर्शन एंड रीजन, यानी कि अभिकथन और कथन, अभिकथन और कारण। और लास्ट टॉपिक है डिसीजन मेकिंग, निर्णय लेना। याद रखना डिसीजन मेकिंग का क्वेश्चन आपको यूपीएसआई में भी पूछा जाता है। एनालिटिकल के जितने भी टॉपिक हैं इनके कठिन क्वेश्चन जो है आपको बैंकिंग में देखने को मिलेंगे, लेकिन यूपीएसआई में भी आजकल इसके बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं। बाकी एसएससी में एक दो क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा, आपको रेलवे में मिल जाएगा देखने को इसके क्वेश्चन एनालिटिकल रीजनिंग के, एफकेट में भी मिल जाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए अब इसको हम जनरल कंपटीशन में कंसीडर करने लगे हैं एनालिटिकल रीजनिंग को। पहले ये केवल हम बैंकिंग में पढ़ाते थे, अब इसको हम जो है जनरल कंपटीशन की रीजनिंग में भी पढ़ाते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको सिलेबस समझ में आ गया होगा। ये पूरा सिलेबस हम बैच में डिस्कस करने जाएंगे, पूरे बैच में मैं आपको करवाऊंगा। अगर आपको इसके अलावा भी मुझसे कुछ पूछना हो, कोई भी बात हो, कोई भी जानकारी चाहिए हो, तो इस नंबर पे आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। YouTube चैनल मेरा बलराज सिंह क्लासेस नाम से आपको मिल जाएगा, तो आप इसको सब्सक्राइब जरूर कर लेना। याद रखना मंडे 11 AM काउंटिंग ऑफ फिगर्स का टॉपिक चलेगा, तो आप लोग जरूर आना और अपने दोस्तों को भी रिकमेंड करना। मिलते हैं फिर सोमवार सुबह 11 बजे, और बैच की जानकारी भी मैं आपको सोमवार सुबह 11 बजे वाली क्लास में ही दूंगा। तब तक के लिए बाय बाय, ख्याल रखना अपना, कोविड से बच के रहना, ठीक है।